आ रही है और उसके लिए जो अमन की कोशिशें इस्लामाबाद में जारी है। आज इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान इंतहाई अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान एक बार फिर से आलमी सफारतकारी के मरकज़ में आ खड़ा हुआ है। और ये महज एक सफारती मुलाकात नहीं है बल्कि ऑब्वियसली वी ऑल नो एक बड़े बहरान का मुमकिन हल है। मुज़ाकरात से पहले ही सबसे बड़ा तनाज़ा लबनान के मामले पर सामने आ चुका है, जिसको हमने कल देखा भी कि एक दफ़ा फिर से आबनाए हॉर्मज़ को बंद किया गया। ख़ास करके अब ये भी मेक श्योर किया जा रहा है कि किसी तरह से क्या इस टेबल के ऊपर लबनान में जो सूरत हाल पैदा हो रही है उस पर भी बात हो सकती है या नहीं। एब्सोल्युटली। और अमेरिका और इसराइल इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ भी रखते हैं और ये वो कोर इशू है जो इन मुज़ाकरात की कामयाबी का फ़ैसला करेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत ही गहमा गहमी है और दूसरी जानिब ट्रंप की जानिब से मस्बत इशारे इसराइल की मुमकिन नरमी इस बात का इंदिया देते हैं कि फ़रीक़ैन मुकम्मल तसादुम से बचना ज़रूर चाहते हैं। साथ ही ये वार्निंग भी दी गई है कि अगर मुआहदा ना हुआ तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। ये मुज़ाकरात दरअसल सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के मुस्तक़बिल का तयन करने जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। और अब इसमें देखना ये होगा कि आगे ये जो दौर है ये किस तरह से पाकिस्तान के लिए रह सकता है और पाकिस्तान उसमें अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है कि इसे एक लेवल और आगे लेकर जाया जा सके। डॉक्टर शाज़िया चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की। शाज़िया साहब बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ द की प्लेयर इस मीडिएशन के अंदर। जितनी कोशिशें पाकिस्तान ने की है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, बट अब पाकिस्तान तमाम तर तवज्जो का महवर बन चुका है। आज से कल से बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि वहाँ तमाम तर ऑफिशियल्स आ चुके हैं। क्या एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सपेक्ट करना चाहिए कि होने जा रहा है, एंड क्या स्पॉयलर्स हो सकते हैं? ग्राउंड रियलिटी तो सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा प्रपोज़ल जो है वो ड्राफ्ट किया जो कि ईरान को भी और अमेरिका को भी सूट करता था, और वो ये था कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनाया जाए, लॉन्ग टर्म जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जाए। ये जो हॉस्टिलिटी का साइकिल है इसको ख़त्म किया जाए इस खित्ते में। ग्लोबल साउथ ने बहुत लाशें, बहुत मौतें, बहुत वॉर ऑन टेररिज्म, सब कुछ बहुत देख लिया है। तो अल्टीमेटली कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्लोबल नॉर्थ के या ब्रॉडर वेस्ट के वो अचीव तो नहीं कर पाए। वो एक क्वागमायर में आ जाते हैं, फिर 10 साल 15 साल मैक्सिमम, अफगानिस्तान को देख लें तो 20 साल, लेकिन फिर यहाँ से उनको निकलना ही पड़ता है। ना तो वो एरिया कॉलोनाइज करना चाहते हैं ना कर सकते हैं, तो वो एक अनरेस्ट और केओस क्रिएट करके वो चले जाते हैं। और इस दफ़ा भी यही है कि कोई ना ऑब्जेक्टिव है ना कोई खुले जो हैं वो मकासद हैं कि जी आप यहाँ क्या करने आए हैं। वो डेली बेसिस पे आपके चेंज हो रहे हैं और 40-45 दिनों में माइनस न्यूक्लियर आर्सेनल सब कुछ इस्तेमाल करके ईरान पे देख लिया है। तो अब फिर बैठ के सोच लेते हैं, और उस बैठ के सोचने में जो पाकिस्तान का रोल है वो यकीनन टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाने वाला है, जहाँ पे पावरफुल कंट्रीज सच एज यूरोप आप देख लें, खामोश बैठे हुए हैं। उनको कोई रास्ता, कोई वे आउट इसमें दिखाई नहीं दे रहा कि ईरान जो है वो कोई सीज़ फायर और अनकंडीशनल सीज़ फायर जो है उस पे आमादा नहीं था, और अमेरिका जो है उसको कोई ऑफ रैंप इसमें से मिल नहीं रहा था। तो पाकिस्तान ने एक कंडीशनल सीज़ फायर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मेंशन करना कि कंडीशनल सीज़ फायर जो है उस पे ईरान को आमादा किया है, जिसमें ईरान के जो 10 पॉइंट्स हैं वो एज अ बेस डॉक्यूमेंट यूज़ होंगे। तो उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो फिर हर जो नेशन है उसका एक डोमेस्टिक फ्लेवर भी होता है, एक एम्बियंस भी होता है। तो उस पे फिर आपको अमरीकी पर्सनल जो हैं वो एक डिफरेंट बयानियाँ बनाते हुए दिखाई दिए, और उसमें कोई शक नहीं है कि वो उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए था, लेकिन उसको उसका इंटरनेशनल स्पिल ओवर बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो फिर उसको जो है पाकिस्तान ने कल 2 दिनों के अंदर उसको इध तमाम जहान में जो है वो एक टेलीफ़ोन कॉल करके सबको ये कहा है कि ये बयानबाज़ी से भी परहेज़ करें, क्योंकि जो कुछ तय हुआ है, जब तय हो गया है कि लेबनान शामिल है, तो सिर्फ़ फॉर द सेक ऑफ रेटोरिक्स अब मत ये करें। अगर ये हो गया है कि न्यूक्लियर एज़ सच इस तरह डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो एक्ज़िस्ट ही नहीं करती उसको डिस्कस क्या करना है, तो फिर आप डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट पोडियम्स पे खड़े होके डिफरेंट बातें मत करिए। कुछ टाइम इसको दीजिए, थोड़ी-सी ऑप्टिमिज़्म दिखाइए। सही तो है। ऑप्टिमिज़्म तो बहुत है, लेकिन आप ना तो ऐसी सूरत-ए-हाल में पेसिमिस्ट हो सकते हैं, ना ओवर ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, यस। रियलिस्ट होना चाहिए। और रियलिस्टिक होने का जो खबरें हम तक पहुँच रही हैं, वो ये है कि जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं, इवन पूरे के पूरे रीजन के ऊपर हमारे जो
جو سرویلنس کے پلینز ہیں وہ ساری رات جو ہیں وہ اڑتے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے کندھوں پہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے اس کی سیکیورٹی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بالکل اور اسرائیل اور اچھا ہاں اسپوائلرز کی بالکل ڈاکٹر شازیہ، اس میں ناؤ دا تھنگ اس کہ آپ نے کہا کہ ہمیں جو ریئلسٹک ہو کے سوچنا چاہیے، اور ریئلزم اس وقت یہ ہے کہ ایک تو 2 ہفتے کا سیز فائر یہ ہوا ہے، اور اب دونوں جو فریقین ہیں بھائی وہ چاہتے کیا ہیں. جو پوائنٹس امریکہ اور ایران کی جانب سے آئے ہیں یہ کم و بیش وہی پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ تمام تر جنگ چھڑی ہے. what I mean to say is the nuclear flash point, I mean to say is Strait of Hormuz. تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرے دنیا کی جب پہلے دن کا اختتام ہو تو ہر سائڈ کے لیے وہ ون ون سچویشن ہو، بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ ایوری بڈی از گوئنگ ٹو ایگری آن ایوری بڈیز پوائنٹ. They are not supposed to agree on everything. Yeah. Every party is in the meeting with the maximalist demands. So it doesn't mean that they are going to stick with that. تو اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں بھی اپنی پیشنس سے ہی دیکھنا ہے کہ ہم جس فریم ورک کی بات کر رہے ہیں دیٹ کین ٹیک لائک منتھس. یہ آپ کو میڈیشن آفٹر میڈیشن، پیجز آفٹر پیجز جو ہیں وہ ڈرافٹ کرنے ہیں. تو ابھی تو یہ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ دونوں پارٹیز کہ ٹھیک ہے ہم اپنی اپنی جو ہماری پاپولیشن ہے ان کی کنزمپشن کے لیے کیا ہمارے ٹاکنگ پوائنٹ ہوں گے جس کو کہ دوسری پارٹی مائنڈ نہیں کرے گی، اور ہم کیا بات کرنے والے ہیں. اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ ایشو تھا ہی نہیں جنگ سے پہلے، وہ تو ایشو ہی جنگ کے بعد ہوا. اس سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی تھی، تو وہ تو بعد میں اس میں شامل ہوا. اور جو نیوکلیئر ہے، جب ایک ملک کہہ رہا ہے کہ ہم نے فتویٰ ہے ہمارے پاس، ہم بنانا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے پاس ہے نہیں، اور ہم اپنا پیسفل نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ رول بیک نہیں کریں گے. اور جہاں تک بیلسٹک میزائل ہے تو وہ آپ صرف ایران کو ایک بالکل بیچ میں کارنر نہیں کر سکتے، پھر یہ آپ کو اکراس دا بورڈ کرنا پڑے گا. یو کانٹ جسٹ سے کہ جی ایران جو ہے وہ بیلسٹک میزائل کا نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر ایران کی سیکیورٹی کو کون گارنٹی کرے گا. تو یہ بھی آؤٹ آف دا جو ہے وہ سرفیس ہے کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو اس میں صرف پاکستان جو ہے وہ چونکہ ہمارے ساتھ فرینڈز اور ایلائز بھی ہیں، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آج چائنا کے ریپریزنٹیٹیو بھی میری انفارمیشن میں ہے کہ آ رہے ہیں، سعودی عربیہ سے بھی آ رہے ہیں، ترکیے سے بھی آ رہے ہیں. تو ہائی پروفائل بے شک نہیں ہے لیکن وہاں سے ریپریزنٹیشن ہے. تو یہ سارے ممالک مل بیٹھ کر بات یہ کریں گے کہ ایران کے اوپر ایک تو ایگریشن کا سائیکل جو ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے، اور اسٹریٹ آف ہرموز کا کنٹرول اف اٹ از گوئنگ ٹو بی آپریشنلائز بٹوین عمان اور ایران تو اس کا فریم ورک کیا ہوگا. 2 ملین پر ویسل تو افورڈیبل نہیں ہے. تو وہ کیا چیز ہوگی جس سے ریونیو جنریشن کی سٹریم ایران کے لیے بھی پرووائڈڈ کہ گلف اس سے ایگری کرتا ہے، اور گلف میں بھی 2-3 ڈاکٹر کو شازیہ، مائنس سوری کر ٹو کے انٹرپٹ یو، ہمیں اپنے کورسپونڈنٹ سے جاننا ہے اسلام آباد میں. آپ کی طرف واپس آتے ہیں، ان سے چلتے ہیں اسلام آباد کی صورتحال ان سے جان لیتے کیا سیکیورٹی انتظامات ہیں. نمائندہ خصوصی بول نیوز سلمان ہمارے ساتھ موجود ہے. سلمان اوان، آگاہ کیجیے گا اس وقت کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں؟ وہیکلز ہیں، کسی بھی قسم کی انٹری جو ہے وہ ریڈ زون میں نہیں ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو مختلف سڑکیں ہیں ان کے اوپر ڈائیورژنز لگائی گئی ہیں، خاص طور پر نور خان ایئر بیس سے لے کر یہاں ریڈ زون تک. تو سیکیورٹی ارینجمنٹ تو بہت جس طرح کے اس قسم کے ایونٹ کے لیے ہونے چاہیے وہ کیے گئے ہیں. جو شاہراہ دستور ہے اس کے اوپر آپ جانتے ہیں ممکنہ وینیوز بھی موجود ہیں جہاں پر یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. وہاں پر بھی آپ سیکیورٹی ارینجمنٹ، اسپیشل سیکیورٹی ارینجمنٹس دیکھ رہے ہیں. پاک فوج کے دستے یہاں پر موجود ہیں. 2-3 جو ٹیئرز ہیں ان کے اندر سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو سیکیورٹی تو بلا شبہ جو ہے وہ ٹائٹ ہے. سیکیورٹی کے انتظامات بہترین کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وفود ہیں ان کی آمد بھی اس وقت اسلام آباد کے اندر شروع ہو چکی ہے. جو ان کی ٹیمز ہیں وہ بھی اسلام آباد کے اندر آنا شروع ہو گئی ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے وزارت داخلہ میں ایک اہم ترین اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیر داخلہ محسن نقوی نے کی. اس میں بھی اس حوالے سے بات کی گئی، اور ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان جو بھی کوریج کے لیے غیر ملکی صحافی آ رہے ہیں دیگر ممالک سے، ان سب کو آن ارائیول ویزا دے گا. غیر ملکی ایئر لائن سے یا دیگر ایئر لائن سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ مذاکرات کی کوریج کے لیے، یعنی کہ جرنلسٹ کمیونٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس ویزا نہیں ہے، تو ان کو بورڈنگ سے نہ روکا جائے اور ان کو پاکستان کے امیگریشن حکام جو ہے وہ فوری طور پر آن ارائیول ویزا دیں گے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس حوالے سے سامنے آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر شہر کے اندر امور ہیں اس کے اوپر بھی حکومت کی جانب سے مکمل طور پر نظر رکھی گئی ہے. اہم ترین جو شخصیات ہیں وہ بھی الرٹ ہے، اور پاکستان کی خاص
ख़ास तौर पर जो इसका सारा एक हम आपसे वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे, हमारे साथ ही आप रहिएगा। कमिंग टू डॉक्टर शाज़िया चीमा, शाज़िया साहिबा, यकीनन इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त इट्स ऑल सील्ड, सिक्योरिटी बड़ी सख्त है और आप अपनी गुफ्तगू में कह रही थी और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को मुज़ाकरात की टेबल पे लाया है और अब इस बात का भरपूर ख्याल रखना है कि वो पार्ट्स, वो नॉन स्टेक एक्टर्स जो इसको सबोताज करना चाहेंगे, वो जो है इसमें किसी तरीके से कामयाब ना हो सके। डॉक्टर शाज़िया, ना थिंग इज़ के ज़रा शुरू से बात करते हैं। ये सारी चीज़ जब शुरू हुई, मैं चाहूँगा कि आप देखने वालों को ज़रूर बताएं कि हाउ डिड पाकिस्तान मैनेज कि मतलब कि इट वाज नॉट यूएसए ओनली, लेकिन उसकी पुष्टपनाही जो है इसराइल की पुष्टपनाही पे वो सारा ये काम कर रहा था। इसराइल तो आपको याद होगा कि इससे पहले जब गज़ा वाली भी सूरत हाल चल रही थी और जब वहाँ भी कोशिश कर रहे थे मुज़ाकरात की, इसराइल बॉम्ब्ड द प्लेस जहाँ पे मुज़ाकरात होने थे। सो हाउ डिड पाकिस्तान मैनेज टू डू ऑल दिस थिंग, टू पुल ऑफ ऑल दिस थिंग? इसमें एक तो ये हमारी डिप्लोमेसी जो है और बहुत सीजन्ड और बहुत ट्रेडिशनल क्लासिकल डिप्लोमेसी हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं। उसमें ये है कि आप अपने एलाइज और फ्रेंड्स को अपना स्वॉट एनालिसिस बहुत क्लियरली बताते हैं। आप चेस्ट थंपिंग नहीं करते, आप हाइपर मैस्कुलिनिटी जो है वो हमारे पड़ोसी की तरह नहीं करते। आप खामखा के क्लेम नहीं करते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो पाकिस्तान का हमेशा से स्टांस यही रहा है कि हम जो हैं, हमारी ये कैपेसिटी है, हम एक सर्वाइविंग इकोनॉमी है, हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन ये है और हमारे जो एक हॉस्टाइल हमारा नेबर है। तो उस हिसाब से आपने देखा कि हमें कभी भी किसी एक कंट्री ने कुछ भी डिक्टेट देने के लिए जो है हमें मजबूर नहीं किया। हमारे चाइना के साथ बहुत जो हैं वो परमानेंट रिलेशन है, जिनको हम आयरन क्लैड रिलेशनशिप कहते हैं। तो चाइना ने कभी, आपने कभी फ़ील नहीं हुआ कि हमें फ़ोर्स किया हो, हम दूसरे दिन अमेरिका बैठे हुए होते हैं। ये दोनों आपस में राइवल हैं। ईरान पे सैंक्शंस थी तो ईरान ने कभी हमें मजबूर नहीं किया कि आप हमारे पड़ोसी हैं, हमारे ऊपर बोन क्रशिंग जो हैं, बैक ब्रेकिंग सैंक्शंस हैं, इनको आप ब्रीच करिए और खुद पे भी सैंक्शंस लगवा लीजिए। इसी और जो ये अभी हो रहा था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये वॉर जो थी, इसमें सऊदी अरेबिया ने इतना रिस्ट्रेंट का सामना किया। अगर कोई और दरमियान में ना होता, सऊदी अरेबिया के लिए एक पॉइंट पे बहुत मुश्किल हो गया था रिएक्ट ना करना। तो उसकी वजह तो ये है कि सबको ये पता है कि हम ऑनेस्ट हैं, हमारी ओपिनियन अर्नेस्ट होती है और हम खामखा की बयानबाजी और खामखा की गारंटीज़ जो हैं वो नहीं देते और जिस चीज़ को कमिट करते हैं वो हम करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद हमारी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी एग्ज़िबिट हुई है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर वॉर थिएटर में, उसने ये भी दुनिया को साबित करा दिया है कि ना सिर्फ ये कि ये बहुत सीरियस, मुदब्बर, कम बोलने वाले, कम शोर करने वाले लोग हैं, साथ में इनके पास कैपेसिटी है, इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये सिक्योरिटी के स्टेबलाइज़र हो सकते हैं राइट, रीजन में। तो राइट। उस पे ये जो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर ईरान को भी हमारे पे ट्रस्ट भी है और साथ में उनको यकीन भी है कि हमारा इसके अंदर इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि रीजन के अंदर जो है वो पीस हो जाए। हम ईरान के जो इंटरेस्ट हैं उनको कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यस। दूसरी पार्टी जो है उसको भी ये है कि आपके इंटरेस्ट आपके स्फेयर में हैं, आप वहाँ पे जाके अपने इंटरेस्ट को इस्तेमाल करिए। यहाँ पे आप हमेशा नुकसान उठाते हैं तो हम आपको भी ये दिखा रहे हैं कि आप अपना नुकसान मत करिए। राइट, राइट, तो राइट। सारा रीजन जो है वो ऑफ कोर्स इस एक पॉइंट पे इकट्ठा होके जो है हमारे पास है, राइट। लेकिन शाज़िज़,